एहसास बसंत का। कहानी कुछ दबी ख्वाहिशों की, जज्बातों की, जिसे हम शिद्दत से जीना चाहते थे। यथार्थ में ना सही, पर कल्पना में तो जी ही सकते हैं। कहानी कहूँ या यथार्थ, समझ में नहीं आ रहा है। शायद आप सुनकर स्वयं निश्चय कर पाएंगे। कहानी कोरी कल्पना नहीं होती, पर आसपास रोज की घटना होती है जो शब्दों में पिरोकर एक शक्ल अख्तियार कर लेती है। रंगोली, जिसे हम प्यार से रांगो कहते थे, 3 बहनों में सबसे छोटी थी। रांगो की एक अपनी दुनिया थी जो यथार्थ के कठोर धरातल से बहुत दूर। पहाड़, नदी, झरना, फूल पौधे, किताबें, संगीत और पेंटिंग की दुनिया। हाँ, एक और इजाफा था, वो था खाना बनाने और खिलाने का शौक। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लजीज व्यंजन में वो माहिर थी, और अब यही शौक भारत की सीमा को लांघकर ग्लोबल भी हो गया था। शायद सोशल मीडिया और चैनलों में कुकिंग सेगमेंट का घनघोर प्रभाव था। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और दोनों ही अपनी घर गृहस्थी और कामकाज में व्यस्त थीं। रांगो की भी शादी की उम्र हो गई थी, पर कहते हैं ना, विधि विधान से बढ़कर कुछ नहीं होता। होता वही है जो राम रुचि राखा। माँ को रांगो की बढ़ती उम्र का एहसास था और रातों की नींद उड़ जाती थी उनकी। अक्सर वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों से कहती कि हम लोगों के बाद इसका क्या होगा। पापा तो शुरू से ही मस्त मौला थे, नियति पर सब कुछ छोड़ देने वाले। सो देखते ही देखते रांगो शादी की दहलीज को पार कर गई। रांगो मस्त थी अपनी छोटी सी दुनिया में, जहां मम्मी पापा थे और थी वो। पर दुनिया बड़ी क्रूर होती है। कोई खुश है, चैन से जी रहा है, देखा नहीं जाता। दूसरों की जिंदगी में ताक झांक, उधेड़ बून करने में लोगों को बड़ा मजा आता है। अड़ोस पड़ोस के लोग, नातेदार, रिश्तेदार भला फिर इस आनंद से कैसे वंचित रह सकते। सो रांगो की माँ को तरह तरह के राय मशवरे दिए जाने लगे। अरे रिश्ता ढूंढिए, अखबारों में इश्तहार दीजिए, अरे शादी.com से अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, भाई कोशिश तो कीजिए, वगैरह वगैरह। रांगो, जो अपनी दुनिया में मस्त थी, अब परेशान होने लगी थी। वो सभी से, आस पड़ोस, रिश्तेदारों से कटने लगी थी। यहाँ तक कि अपनी हम उम्र शादीशुदा सहेलियों से भी वो कतराने लगी थी। इधर पापा बीमार रहने लगे। बीमारी खिंचती जा रही थी और इस लंबी बीमारी ने माँ और रांगो को तोड़ कर रख दिया था। फिर क्या था, एक दिन पापा लंबी बीमारी के बाद चल बसे। रह गई केवल रांगो और माँ। पापा के जाने के बाद जैसे दुनिया सिमट गई थी। माँ और रांगो अब एक दूसरे के पूरक बन गए थे। दोनों घंटों जाड़े की धूप में बाहर बैठा करते, एक दूसरे को सांत्वना देते, सुख दुख बांटते। अक्सर जाड़े की रात में बेडरूम में अंगीठी सुलगाकर आलू और मटर भूनते हुए माँ बेटी ढेरों पुराने किस्से कहानियाँ सुनते सुनाते, और ये अनगिनत अंतहीन सिलसिला देर रात तक चलता रहता। माँ के सानिध्य में रांगो को कितना कुछ सीखने को मिल रहा था। माँ के अगाध अनुभव का स्वाद वो अंदर तक महसूस कर रही थी। दिन बीत रहे थे, कब माँ बेटी से आगे सखी सहेली के रिश्ते में बन गई, पता ही नहीं चला। कहते हैं उम्र, समय और लहर कभी रुकती नहीं, थमती नहीं। रांगो भी अब 40 की उम्र को पार कर चुकी थी। माँ इधर अस्वस्थ रहने लगी थीं। उनकी जरा सी खांसी, जुकाम रांगो को अंदर तक झकझोर कर रख देती। डॉक्टर, हकीम, वैद्य से इलाज करवाना, पंडित से पूजा पाठ, जाप तप, तंत्र मंत्र करवाना कुछ भी नहीं छोड़ती थी रांगो। कभी कभी माँ हंसकर कहती, अरे इस बावली को कोई समझाए कि क्या कोई अमर बूटी खाकर आया है। बस इस बात पर रांगो और माँ में तनातनी होने लगती।
अगर बहन कुछ समझाने की कोशिश करती तो वो चिल्लाना, डांटना, बिफरना सब कुछ होने लगता। समझाना बेकार था रांगो को। रांगो में एक अनजान सा भय, असुरक्षा की भावना, अकेलापन एक विषैले नाग की तरह उसे अपनी गिरफ्त में लपेट रहा था। एक खौफनाक खालीपन, अवसाद, स्याह अंधेरे में जैसे उसे ढकेल रहा था। एक दिन अचानक आनन फानन में माँ भी चल बसी। रह गई रांगो नितांत अकेली। जिंदगी चलने का नाम है, वो थमती नहीं। जब कटु सत्य सामने आता है तो ऊपर वाला ही हिम्मत और संबल दोनों देता है। सो वही हुआ। सबके बहुत समझाने के बावजूद रांगो अडिग रही और उसने फैसला लिया अकेले मम्मी पापा के घर पर रहने का, पर अपनी शर्तों पर। डरी सहमी रहने वाली रांगो में एक सुखद परिवर्तन देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। वो अब दबंग, आत्मविश्वासी और जिंदादिल रांगो बन चुकी थी। उसके शौक खत्म नहीं हुए थे, या यूं कहें वो उसी में रम गई थी। जिंदगी एक बार फिर अपने ढर्रे पर चल पड़ी थी। हाँ, मम्मी पापा की कमी को रांगो शिद्दत से महसूस करती, पर जो नहीं हो सकता उसके लिए क्या सोचना। रांगो की जिंदगी में सब कुछ था, पर कभी कभी उसे अकेलेपन से डर लगता। हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि हम अकेले रह सकते हैं। ये सच है कि स्त्री पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। मोह, प्यार, बहुपाश, स्पर्श कहीं बहुत अंदर तक भिगो देता है तन मन को, जिसका अनुभव उसी को होता है जिसने इसे जिया होता है, और वो जिसको इसका एहसास ना हो केवल महसूस करता है, कभी कोई उपन्यास पढ़कर या कोरी कल्पना में या फिर किसी फिल्म को देखकर। ज़माना मीडिया का है। सोशल मीडिया ने कितने बिछड़ों को मिलाया है, तालमेल बैठाया है और अकेलेपन को दूर करने का दरवाज़ा खोल दिया है। रांगो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक रात में फेसबुक पर एक 24-25 वर्ष के युवा इंजीनियर का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। यूं तो रांगो के फेसबुक फ्रेंड्स का दायरा बहुत सीमित था, पर न जाने क्यों उस मासूम से नौजवान का चेहरा देखकर रांगो ने फ्रेंड रिक्वेस्ट कंफर्म कर लिया। रांगो ने कभी अपनी तस्वीर फेसबुक पर नहीं लगाई। अपनी आईडी केवल फूल, गमला या कोई आकृति ही रखी थी। अब बातों का और चैटिंग का सिलसिला चल पड़ा। नौजवान दुबई का था और कजाकिस्तान आया था किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो भी रांगो की तरह प्रकृति प्रेमी था। ढेरों बातें होती कजाकिस्तान के पहाड़ी झरने की, जंगली फूलों की और प्राकृतिक सौंदर्य की। पहले तो अपनी उम्र से इतने छोटे लड़के से चैटिंग करना और दोस्ती करना रांगो को कुछ अटपटा लगा, पर फिर बात करने में उसे मज़ा आने लगा। रांगो ने स्वयं का एक ऐसा काल्पनिक चरित्र गढ़ा जिसका वर्णन करने में मुझे यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। रांगो से वो बन गई मैडम शाइस्ता बेग, जो बहुत ही खुले विचारों वाली, आज़ाद ख्याल पसंद एक टेक्सटाइल एक्सपर्ट हैं और बिजनेस के सिलसिले में देश विदेश घूमती रहती हैं। अभी हाल ही में जापान से एक मीटिंग में शिरकत करके वापस भारत आई हैं। मैडम शाइस्ता बेग एक बड़े से बंगले में रहती हैं 10-12 खिदमतगारों के साथ। गाड़ियों और विदेशी कुत्तों का उन्हें बेहद शौक है, ख़ास करके स्पोर्ट्स कार का। रांगो मनी मन मुस्कुराती और कहती, आज तक तुमने साइकिल तो चलाई नहीं है और बात कर रही हो कार की, और वो भी स्पोर्ट्स कार की। फिर तुरंत इस बात को झटक कर वो कहती, हाँ, सोचने में क्या हर्ज है, सच नहीं तो कल्पना ही सही। इधर नौजवान इंजीनियर काफ़ी प्रभावित था और रांगो की तस्वीर का दीदार करना चाहता था। मैडम शाइस्ता बेग ने जवाब में इस बात पर कहा कि वो बहुत ही प्राइवेट पर्सन हैं और तस्वीर लगाने में विश्वास नहीं रखती।
कहते हैं ना, जब कोई चीज़ पहुंच से बाहर हो तो वहां पहुंचने की तीव्रतम इच्छा होती है, जानने, समझने और हासिल करने की अदम्य चाह। बस कुछ वैसा ही हो रहा था हमारे नवजवान इंजीनियर के साथ। अब तो वो शाइस्ता मैडम को शब्बो कहकर पुकारने लगा था और उसी नाम से चैटिंग करता। सुबह रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते के साथ गुड मॉर्निंग होता, दोपहर में कोई शरारती लतीफ़े के साथ गुड आफ्टरनून, और रात टिमटिमाते तारों के नीचे अगल बगल खूबसूरत सजे लाइट्स के बीच गुड नाइट। रंगों के दिन बड़े अच्छे बीत रहे थे। अकेलापन कुछ देर के लिए ठहर गया था। चेहरे पर झुंझलाहट की जगह एक भीनी मुस्कान ने ले ली थी। पर कभी कभी रांगो खुद से सवाल पूछती कि आगे क्या होगा। फिर खुद ही जवाब देती, आह, आगे क्या होना, मन भर जाएगा, ज़्यादा ये खोजबीन करेगा तो ब्लॉक कर देंगे, फिर खोजते रह जाएंगे मैडम शाइस्ता बेग को। अरे हम ही ने तो बनाया है शाइस्ता बेग मैडम को, तो हम ही ख़त्म करेंगे। पर जब तक चल रहा है, मज़ा आ रहा है, तब तक तो। सच, इंसान की कितनी ख्वाहिशें होती हैं, चाहत होते हैं, सपने होते हैं, शायद सभी पूरे हों ये संभव नहीं। रंगों की मन की परतों को अगर उधेड़ कर देखूं तो और भी कितनी तमन्नाएं करवट ले रही होंगी, पता नहीं। रांगो आजकल अपने रूप रंग पर विशेष ध्यान दे रही थी। आज वो बहुत अच्छी लग रही थी। सलीके से गुलाबी सलवार सूट पहन रखा था उसने, और हाँ, नए झुमके और ब्रेसलेट जो उसने ऑनलाइन खरीदा था, उसे पहनकर वो फूले नहीं समा रही थी। वो अपने आप को आईने में देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शायद उसे पीछे छोड़े हुए वसंत का एहसास हो रहा था, जो कहीं बहुत पहले बहुत दूर छोड़ आई थी।